अगली बार नाम भेजेंगे सर आपसे, कोई कुछ नहीं कहेगा, हम सबके आरोपों से बच जाएंगे। अगली बार समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अखिलेश यादव के नाम पर एक चिट्ठी जाएगी हर रोज सुबह कि सर आज शाम में हल्ला बोल का ये नाम रख लें। फिर आप नावेद सिद्दीकी साहब अखिलेश जी से उस पर हस्ताक्षर करा दीजिएगा, फिर हम नाम रख लेंगे। अब प्रवचन खत्म। अब मेरे सवाल का जवाब। सवाल का जवाब मैं आपके जरूर दूंगा, लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ये मुझे इस पे आपत्ति है, ये नाम नहीं रखना चाहिए। आप किसी एक की इमेज को इस तरह से खराब अपने सोच के जरिए नहीं कर सकती हैं। और मुझे नहीं लगता कि आपका चैनल कोई नहीं कर रहा है खराब। मुझे घोर आपत्ति। सर आप अपनी घोर आपत्ति को व्यक्त कर चुके हैं, अब आप बहस पर आएंगे। आप हमारे दर्शकों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मुद्दे पर आइए सर। सवाल यह है कि इस तरह की भाषा का चुनावों के वक्त इस्तेमाल करने की जरूरत थी या नहीं थी? मिस्टर सिद्दीकी। देखिए, माफ कीजिएगा अंजना जी, मैं आपके चैनल पे नहीं बैठ सकता हूं। मुझे माफ कीजिएगा, आपका चैनल बैठने लायक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो भी तय किया ये आपकी विवेक पर है। अब हम समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर कोई और प्रवक्ता आ सकता है जो इन सवालों का जवाब दे, सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। चैनल ने प्रोग्राम का क्या नाम रखा है इस पर घोर आपत्ति उनको है। लेकिन इस बीच अब चलते हैं सीधे अभय दुबे जी के पास, जिसके बाद चर्चा आगे लिए चलेंगे, क्योंकि इस पर तो आपका बयान आया नहीं, लेकिन गंगा डुबकी पर आ गया अभय दुबे जी, गंगा डुबकी पर आ गया। अब प्रियंका वाड्रा गांधी भी गंगा में जब डुबकी लगा रही थी तो वो भी पूरे देश ने देखा था। जब तमाम ऐसे नेता जाते हैं और धर्म का इस्तेमाल करते हैं अपने अपने तरीके से, सबकी तस्वीर आती है, फिर राहुल गांधी के बयान का क्या मतलब निकालें? अंजना जी, मैं तो यही आग्रह करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि मां अन्नपूर्णा के पुत्रों की नृशंस हत्या करके मां गंगा की डुबकी से पाप नहीं धोए जा सकते। प्रधानमंत्री जी, आज ही एसआईटी ने रिपोर्ट दी है और उन्होंने माना है कि नियोजित षड्यंत्र करके रोंद कर किसानों को मार डाला, जिसका आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र पर है और षड्यंत्र की एफआईआर उन पर भी दर्ज है। उनको बर्खास्त कीजिए प्रधानमंत्री जी, तब यह निर्धारित हो पाएगा कि गंगा से जो आपने सौगंध खा के वादा किया था कम से कम वो पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने गंगा की सौगंध खाई थी, अभी आपकी रिपोर्ट आपने लोकसभा में रखी, उसमें बताया कि 178 स्कीम तो आपने इंप्लीमेंट ही नहीं की गंगा को साफ करने की। 19,000 करोड़ रुपए आपने नहीं दिए। प्रधानमंत्री जी, मैं ऋणी हूं कि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान काशी विश्वनाथ का भव्य वैभवशाली मंदिर बना, मगर उनकी प्राण प्रतिष्ठा उन उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों में है। प्रधानमंत्री जी, आपने अभी रिपोर्ट दी और यह बताया कि उत्तर प्रदेश के 38% लोग गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिए गए 7 साल में। 28 जिले ऐसे हैं जहां पर 74% से लेकर 40% तक लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। उत्तर प्रदेश की 44% आबादी कुपोषण का शिकार है। यह आपने रिपोर्ट नीति आयोग ने दी है। प्रधानमंत्री जी, बाल और किशोर मृत्यु दर में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आ गया। ऑक्सफैम ने रिपोर्ट दी कि इस महामारी की विभीषिका में 100 लोगों ने 13 लाख करोड़ रुपए कमाए और 12 करोड़ लोग को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा। प्रधानमंत्री जी, हंगर इंडेक्स ये बताता है जब आप उन श्रमिकों के साथ भोजन करते हैं, मुझे भी अच्छा लगा जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया, मगर उन देवों के साथ क्यों धोखा हुआ जो कि आपने हिंदुस्तान को 116 राष्ट्रों में 101वें स्थान पर भूखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री जी, हम बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से भी पिछड़ गए। प्रधानमंत्री जी, और राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छी व्याख्या धर्म की है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राहुल गांधी जी ने वो संकल्प लिया है कि जब भी धर्म की हानि होगी और अधर्म आगे बढ़ेगा, तब साधुओं की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए वो स्वरूप लेंगे। और आज राहुल गांधी जी ने व्याख्या की। अंतिम बात कहता हूं मैं, राहुल गांधी जी ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व में क्या अंतर है।